वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपना पार्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं गारंटीड ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट का। तो आज हम अपने इस टॉपिक की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आपको डीके गोयल की बुक से हॉट्स के क्वेश्चन कराऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो मेरी बुक में जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है 62, आपकी बुक में शायद 70 या 75 के आसपास होगा। तो चलिए, इस क्वेश्चन में क्या है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगी वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है कि PQR, ठीक, फॉर्म में पार्टनर है, पर आर पार्टनर था नहीं, वो आ गया है। आर क्या था? आर एक मैनेजर था पहले। ठीक है, जब आर एक मैनेजर था तो उसको क्या मिलता था? सैलरी प्लस कमीशन। ठीक, तो पी और क्यू कहते भैया तुम हमारे साथ पार्टनरशिप में एंटर हो लो। कहता है ठीक है, मैं पार्टनरशिप में एंटर होगा अगर मुझे जितना मिल रहा था एज अ मैनेजर अगर उससे ज्यादा मिल जाए। तो पी और क्यू क्या होते हैं? एग्री हो जाते हैं। कहते हैं ठीक है तुम आओ, तुम्हें हम 1/6 ऑफ प्रॉफिट देंगे जो कि तुम्हारे सैलरी प्लस कमीशन मिलने से ज्यादा है, और जितना भी तुम यहाँ जितना भी मिनिमम पा रहे होगे और हम तुम्हें अब जो देंगे तो उसमें जो भी डेफिशिएंसी आएगी हम अपने रेशियो में बेयर कर लेंगे। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए आगे पहले ये देखते हैं कि आर को एज अ मैनेजर जब वो पार्टनरशिप में एंटर नहीं हुआ था तो उसे पहले क्या क्या मिल रहा था। तो देखिए, आर एज अ मैनेजर, जब आर हमारा फर्म में मैनेजर था तो उसे क्या क्या मिल रहा था? उसे मिल रहा था सैलरी। ठीक, उसे सैलरी मिल रही थी 20,000 रुपए के हिसाब से, प्लस उसे क्या मिल रहा था? उसे मिल रहा था कमीशन। आइए इस कमीशन के ऊपर एक टॉपिक अच्छा से बताती हूँ। उसे जो कमीशन मिल रहा था वो 10% ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का 10%, पर ये नॉर्मल नहीं है, आफ्टर चार्जिंग उस प्रॉफिट का जो कि आफ्टर चार्जिंग क्या हो? सैलरी, मतलब उस प्रॉफिट में से आर की सैलरी घट चुकी हो एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। और कमीशन के लिए पॉइंट क्या है कि आफ्टर चार्जिंग, और अगर कमीशन आफ्टर चार्जिंग होता है तो हम लोग प्रॉफिट का रेट अपॉन 100 प्लस रेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दे रखा है वो प्रॉफिट खुद ही दे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी। तो आफ्टर चार्जिंग सैलरी हमें प्रॉफिट दे रखा है 3,85,000। तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये मेरा प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी होता, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ता? मुझे पहले सैलरी माइनस करनी पड़ती 20,000 की, फिर उस पर जो आता मैं 10/110 उसका मैं कर लेती तो आर का कमीशन आ जाता। बट इसमें ऑलरेडी प्रॉफिट मेरा क्या है? आफ्टर चार्जिंग सैलरी है, तो ठीक है। चलिए हम लोग अपना प्रॉफिट लेते हैं भी, आफ्टर चार्जिंग सैलरी तो हो चुका है, अब क्या करें? आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो मतलब रेट 10/110। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो देखिए इसका कमीशन कितना आता है? 3,85,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 110, ये आएगा 35,000। ठीक, अब देखिए तो एज अ मैनेजर उसे कितना मिल रहा था? 55,000। तो जाहिर सी बात है कि अब अगर वो पार्टनरशिप में एंटर होगा तो उसे कुछ ना कुछ इससे, ये तो मिनिमम है, ये तो मिलेगा मिलेगा ही, ठीक, पर इससे जितना ज्यादा देना पड़ेगा, कितना ज्यादा देना पड़ेगा देखिए। तो आर जो एग्री हुआ है इसे आप नोट कर लीजिए, आर जो एग्री हुआ है वो एग्री हुआ है 1/6 ऑफ प्रॉफिट। तो देखिए आइए प्रॉफिट देखते हैं। आर जो एंटाइटल हुआ है, आर एंटाइटल फॉर 1/6 ऑफ प्रॉफिट। तो आर जो एग्री हुआ है वो 1/6 ऑफ प्रॉफिट, लेकिन जो प्रॉफिट होगा वो 3,85,000 नहीं है क्योंकि ये तो आफ्टर चार्जिंग सैलरी है। तो इसमें पहले हम लोग सैलरी ऐड कर दें 20,000। अब मेरा ये प्रॉफिट क्या है? अब मेरा ये प्रॉफिट सही है, ये वो प्रॉफिट है जिसमें कोई भी अभी तक एडजस्टमेंट नहीं हुई है। तो आर कह रहा है मुझे इस प्रॉफिट का 1/6 चाहिए। तो चलिए देखिए, अगर मैं 4,05,000 का 1/6 करती हूँ तो आता है 67,500। तो आर इस पे एग्री हुआ है ना, जो कि उससे मैनेज एज अ मैनेजर था उससे ज्यादा मिल रहा है। कितना ज्यादा मिल रहा है देख लीजिए, ये आपको मिल रहा है 12,500, आई थिंक 67,500 माइनस 55,000। यस, ये जितना भी एक्सेस उसको मिल रहा है मैनेजर से एज अ पार्टनर बनने में, कौन बियर करेगा? पी और क्यू। किस रेशियो में मैं आपको बता दे रही हूँ, ये लोग बियर करेंगे 3:2। ठीक है, तो चलिए अब बनाते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन। इतना मिनिमम है देना है और उसमें ऐड कितना करना है? 12,500, ताकि उसे 1/6 ऑफ प्रॉफिट हम लोग दे चुके। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
अब बनाते हैं हम लोग अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन को समझ चुके हैं। अकाउंट देखिए, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। क्या फर्म के पास नेट प्रॉफिट 3,85,000 का है? यस मैम। क्या वो रियल प्रॉफिट है? नहीं मैम, क्योंकि वो प्रॉफिट तो आफ्टर चार्जिंग सैलरी है। तो अगर उसे बिफोर चार्जिंग सैलरी करना है तो क्या करें मैम, सैलरी एड बैक कर दीजिए जो उसमें से लेस हो चुकी है। तो मेरा प्रॉफिट आएगा 4,05,000। अब देखिए, कुछ डिडक्शन वगैरह नहीं, कोई खर्चे वगैरह फर्म के पास नहीं है। तो फर्म क्या करेगा, फर्म लिखेगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, किसके? PQR। अब देखिए, आर को तो पहले से तय है कि उसको मिनिमम 55,000 मिलना ही मिलना है, ठीक है, ठीक, क्योंकि एज अ मैनेजर, और 12,500 हम लोग उसको ऐड कर देंगे क्योंकि उसको 1/6 ऑफ प्रॉफिट देना है। तो मैं इस प्रॉफिट का 1/6 मतलब ये आर का तो आप डायरेक्टली बाहर लिख दीजिए 67,500, लेकिन अंदर के कैसे दिखाएंगे कि 55,000 तो उसको मिल ही रहा था, कितना और उसको देना पड़ा एक्स्ट्रा, 12,500। तब देखिए, अगर मैं पूरे प्रॉफिट में से एज अ मैनेजर उसको जितना मिल रहा था 55,000 अगर मैं लेस कर दूं तो प्रॉफिट बचा कितना, 3,50,000। और जो कि अब ये प्रॉफिट है किसका, पी और क्यू का। किस रेशियो में, रेशियो दे रखा है 4:3। तो देखिए, अगर मैं 4,05,000 में से 55,000 अगर मैं लेस करती हूँ तो देखिए 4,05,000 माइनस 55,000, तो ये आ जाएगा 3,50,000, ठीक है। 4:3 के रेशियो बढ़ जाएगा जो कि 4/7, 7 5 तो 4 5 20। पी को 2 लाख और इनको 1.5 लाख, ठीक है। अब देखिए, और ये 12,500 जो एक्स्ट्रा दिया है पी और क्यू ने अपने कैपिटल से घटाएंगे अपने प्रॉफिट से, लेकिन इसके लिए रेशियो दे रखा है अलग कि भाई जो भी डेफिशिएंसी आएगी एज अ मैनेजर से और 1/6 ऑफ प्रॉफिट में कितना आ रहा है 12,500 का, उसको ये लोग बियर करेंगे 3:2 के रेशियो में। तो अगर मैं 12,500 का 3/5 करती हूँ तो 5 2 10, 5 5 20, 25 इंटू 3 7,500 मैं लेस कर लूंगी कहाँ से, पी के अकाउंट से, और 5,000 लेस कर लूंगी मैं कहाँ से, क्यू के अकाउंट से। तो अगर मैं 2 लाख में से लेस करती हूँ 7,500 तो इट कम्स टू 192500। फिर 1,50,000 में से अगर मैं 5,000 लेस करती हूँ तो 145,000। सो स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन था जो कि खत्म हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ सकते हैं, जिसका मैं आपको सोल्यूशन फिर से आपको दे दूंगी। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं पार्ट 4 में एक और हॉट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।